नियोजित शिक्षकों के प्रति हमारी ही नहीं, सरकार भी बहुत संवेदनशील है। 3 परीक्षा में असफल होने के बाद नौकरी नहीं जाएगी, इस पर विचार हो रहा है। हमारे शिक्षकों के लिए बहुत संवेदनशील है व्यक्ति हैं और उन्होंने मौका दिया है शिक्षक संघ के नेताओं को कि आप शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातों को रखिए। और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम शिक्षकों की प्रतिनिधिमंडल से मिल करके बात करेंगे अभ्यर्थियों के लिए, और मौका मिलेगा तो हम शिक्षा मंत्री से भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज़। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार है और इस सरकार की भी बजट सत्र चल रहा है। वही नियोजित शिक्षक बड़े पैमाने पर पूरे बिहार से पटना आकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। एक तरफ सदन चल रही थी और दूसरे तरफ नियोजित शिक्षक का प्रदर्शन चल रहा था हक की मांग को लेकर। एक तरफ पुलिस बल थे तो दूसरे तरफ नियोजित शिक्षक थे, आर पार की लड़ाई थी। देखिए, के पाठक की अनुशंसा के बाद से नियोजित शिक्षक की धड़कनें बढ़ गई है कि कहीं हमारी नौकरी तो नहीं चला जाएगा। अगर चला जाएगा तो नहीं हम घर के रहेंगे, नहीं घाट के रहेंगे। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलए डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप एक प्रोफेसर हैं सर, इस चीज़ को कैसे देखते हैं सर, जो नियोजित शिक्षक के फिलहाल इशू है सर? देखिए, नियोजित शिक्षकों के प्रति हमारी ही नहीं, सरकार भी बहुत संवेदनशील है। और जैसा आप जानते हैं कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने भी कहा कि 3 परीक्षा में असफल होने के बाद नौकरी नहीं जाएगी, इस पर विचार हो रहा है। और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम शिक्षकों की प्रतिनिधिमंडल से मिल करके बात करेंगे। इसलिए हम तो चाहेंगे प्रतिनिधिमंडल शिक्षक संघ का मुख्यमंत्री से टाइम लेकर के और शिक्षा मंत्री से टाइम लेकर के मिले, और उग्र आंदोलन करने से फायदा नहीं होता है, बनती हुई बात बिगड़ सी जाती है। इसलिए अपने प्रतिनिधिमंडल के थ्रू मिलना चाहिए। तो पेच कहाँ फंस रही है सर? पेच कहीं नहीं फंस रही, मिलना चाहिए। जब मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार है तो शिक्षक संघ को मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से मिलनी चाहिए। मिलने में क्या दिक्कत है, एक बार मिल के तो देखें। सर, नियोजित शिक्षक का कहना है कि हम लोग स्टेट पास हैं, 10-12 साल हम लोग स्कूल में अपना योगदान दे दिए हैं। यही नीतीश कुमार हम लोग के बहाली कराए थे और आज इन्हीं की सरकार में हम लोग की नौकरी जाने की नौबत आई हुई है। आप अखबार और दूरदर्शन में भी देखे हैं कि मुख्यमंत्री तो मिलना चाहते हैं और शिक्षा मंत्री भी ऐसा कहें, शायद हमको लगता है कहें कि 3 परीक्षा में असफल होने के बाद नौकरी जाने की बात नहीं होगी। कल सदन में बात हुई। हाँ, ऐसा राजद के शिक्षा मंत्री कह रहे थे। और अभी के वर्तमान के शिक्षा मंत्री हमारे शिक्षकों के लिए बहुत संवेदनशील है व्यक्ति हैं और उन्होंने मौका दिया है शिक्षक संघ के नेताओं को कि आप शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातों को रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि जो भी वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं नियोजित शिक्षक की बात सुनेंगे और उनके हक की जो मांग है वो पूरी होगी। हमको तो लगता है उनकी बातों से, उन्होंने कहा है ऐसी बात कि हम शिक्षक संघ के नेताओं से मिलेंगे, प्रतिनिधिमंडल से मिले हमसे और मुख्यमंत्री से भी मिले। मुख्यमंत्री भी मिलकर के उनके ग्रीवांस को जानना चाहते हैं। सर, बीपीएससी टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होता है, सर टीआरई 2 का रिजल्ट नहीं जारी होता है। अतुल प्रसाद ने कहा है कि जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार था वो जारी नहीं होगा, टीआरई 3 का तैयारी करे सर। तो स्टूडेंट ने लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग कर रहे हैं सर। कई दिन आपके पार्टी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी दिए। देखिए, हमको सिंपैथी है वैसे अभ्यर्थियों के लिए और मौका मिलेगा तो हम शिक्षा मंत्री से भी बात करेंगे कि सर इस पर कुछ विचार किया जाए। ऐसे छात्रों को जो संजोग बस नौकरी नहीं पा सके हैं और उनके रिजल्ट पर ध्यान दिया जाए। हम ये बात कर सकते हैं, लेकिन उनको भी अपने प्रतिनिधिमंडल को
शिक्षा मंत्री से बात करने के लिए अग्रसर करना चाहिए उनको। यही सर, नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी के लिए कभी बीजेपी डंडा खाई, उनके एक नेता मर गए सर। वही कल जब नियोजित शिक्षक सब उनके पार्टी कार्यालय बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो सर पुलिस के डंडा उन पे चला सर। तो कभी उनके लिए डंडा खाए और आज डंडा खिलवा रहे हैं। देखिए, हम तो नहीं देखे परिस्थिति को, कुछ उग्र आंदोलन हो गया होगा, और जब आंदोलन उग्र हो जाता है तो जो सुरक्षा बल होता है उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने माननीय नेताओं की रक्षा करे। उसी में कुछ हुई होगी, जानबूझकर के ऐसी घटना नहीं घटी होगी। सर आपसे आखिरी सवाल, आप अभी सत्ता में हैं और आपकी सरकार है और आप ही के कोटे से बिहार में शिक्षा मंत्री बने हैं। के पाठक के लिए की जो अनुशंसा किए हैं, चाहे उनके जितने भी फरमान होते हैं, उनसे कहा जाता है जो नियोजित शिक्षक हैं, चाहे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, कि वो अपनी सुनते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं सुनते। कैसे इसको देखते हैं सर, जो सस्पेंस बना हुआ है? देखिए, हम तो संजोग लगा हमको एक आध बार उनसे के पाठक जी से बात करने का। वो हम लोगों से बड़ा सिंपैथेटिकली बात कर रहे थे, शिक्षकों के हित की बात कर रहे थे और शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे रहे थे कि सर आप लोग स्कूल सब घूमिए और पढ़ाई लिखाई की स्थिति को बदलिए और शिक्षा का स्तर ऊंच उठे। हम यही चाहते हैं और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, उनका ही कहना हम लोगों से था। लेकिन इस संदर्भ में अब बात कुछ बदलेगी, कुछ सुधरेगी और देखिए आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जेडीयू के एमएलए हैं डॉक्टर प्रोफेसर ललित मंडल जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारा जो सिंपैथी है नियोजित शिक्षक के साथ है, उनको न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि जो वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं वो सदन में कल बात रखी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी नियोजित शिक्षक की नौकरी नहीं जाने वाला है, लेकिन जो शर्तें हैं वो शर्तें को पालन किया जाएगा। जहाँ तक बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बात है, उन्होंने कहा कि जब हमारी मुलाकात शिक्षा मंत्री से होगा तो हम इस पे बात रखेंगे और रिजल्ट आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार के बारे में सोच रहे हैं, बिहार के भविष्य और बिहार के बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। अब देखना यह होगा क्या नियोजित शिक्षक की मांग पूरी होती है और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो भी आने वाला है। अब देखना यह होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।